Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। तो कल मैंने RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सोल्व करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या दे रखा है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ by 7 centimeter if the length is decreased by 4 centimeter and the breadth is increased by 3 centimeter. The area of the new rectangle is the same as the area of the original rectangle. Find the length and the breadth of the original rectangle. इन्होंने कहा कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो एक्सीड्स है, मतलब ग्रेटर है किससे? ब्रेथ से। कितनी सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो अगर ब्रेथ अगर हम x मान लेंगे, लेट कर लेंगे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी? x + 7 हो जाएगी। लेंथ डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। डिक्रीज कितनी करनी है इसको? 4 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी करनी है? इंक्रीज कितनी? 3 सेंटीमीटर करनी है। तो द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज द सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो पहले का जो एरिया था हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल का, वही क्या होगा? सेम रहेगा। तो इन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ पूछी। कुछ क्वेश्चंस वो पहले जो मैंने कराया था आपको, वो ऐसा ही क्वेश्चन है। थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में कैसे इसको क्वेश्चन को करते हैं। लेट द ब्रेथ भी x सेंटीमीटर लेट कर लिया, लेंथ कितनी जाएगी? x + 7 हो जाएगी। एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, ये तो ओरिजिनल रेक्टेंगल हुआ ना पहला वाला। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो x × 7x, x × x 7, तो कितना? x² + 7x हो जाएगा। ये एरिया आ गया हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल का। नाउ लेंथ डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। लेंथ को डिक्रीज किया गया, तो लेंथ कितनी हो गई अब? x + 7। पहले की लेंथ कितनी थी? x + 7 थी, डिक्रीज हुई 4, तो कितना? x + 7 - 4 हो गया, x + 3 आ गया। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर। और ब्रेथ क्या हुई है? इंक्रीज हुई। ब्रेथ कितनी लटकी थी हमने? x, तो ये कितना हो गया? x + 3 हो गया। एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल कितना हो गया? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो x + 3 × x + 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² + 9 + 6x होता है। a + b का होल स्क्वायर है ना, तो a² + b² + 2ab होता है। बट एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना? एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। देखो ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया तो ये आ गया हमारे पास, और न्यू रेक्टेंगल का एरिया ये आ गया हमारे पास। उन्होंने पहले ही कहा था कि जो ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया है वो न्यू रेक्टेंगल एरिया के इक्वल है। तो यहाँ इक्वल कर दिया मैंने। यहाँ पर एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल लिख दिया मैंने, यहाँ पर एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल लिख दिया। ये x² कैंसिल कैसे हो गया? ये क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अगर इधर को लेकर आओगे या इसको इधर लेकर आओगे तो किससे माइनस का हो जाएगा, और आपस में क्या जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो 6x ये आ गया, 7x इधर ले आओ, माइनस का जाएगा। ये प्लस का 9 इधर ले जाओ तो माइनस का 9 आ जाएगा। 6x - 7x कितना? माइनस का x आ जाएगा। -9 ये माइनस कैंसिल, x कितना आ गया? 9 आ गया। तो हेंस लेंथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। अरे ओरिजिनल रेक्टेंगल लेंथ कितनी थी? x + 7 थी। तो लेंथ कितनी है? x + 7, x कितनी है? 9, तो 9 + 7 कितना? 16। और ब्रेथ कितनी है? x कितना? 9 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब आगे। 16, 17 क्वेश्चन तो ये मैंने आपको करा रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देख लेते हैं 16 में क्या दे रखा है। 16 में दे रखा है कि द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर्स फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्या ऐड करेंगे यहाँ से? तो विड्थ दे रखा है, जो लेंथ भी x मानेंगे तो विड्थ कितनी हो जाएगी हमारी? 2x/3 हो जाएगी। पेरीमीटर का इक्वल टू 180 लिख देंगे, वहां से पेरीमीटर फॉर्म लगा देंगे, वहां से हम x निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या दे रखा है? 2 angles of a rectangle are in the ratio 4:5 if the sum of these angles is equal to the third angle. Find the angles of the triangle. 2 angles हैं ट्राइंगल के, आर इन द रेशियो 4:5 दे रखा है। 2 एंगल्स इसके, तो एक एंगल हो गया 4x, एक हो गया 5x हो गया। द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू द, तो थर्ड कितने एंगल होते हैं टोटल ट्राइंगल में? 3 एंगल होते हैं। तो 2 एंगल्स तो ये हो गए हमारे पास, तो थर्ड एंगल है वो इनके सम के इक्वल दे रखा है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम लेट करेंगे, लेट 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल बी 4x एंड 5x। थर्ड एंगल कितना होगा? अरे थर्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर? तो थर्ड एंगल होगा हमारा कितना होगा? थर्ड एंगल हमारा होगा 4x + 5x के लिए कितना आ गया? 9x आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा ना सम है इनका दोनों का। तो बी हैव सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना? 180 डिग्री होता है। तो 4x + 5x + 9x 180 हो गया। 18x 180 आ गया। x कितना गया? 180/18 कितना? 18 से डिवाइड कर दो, कितना? 10 आ गया। x कितनी आ गई? 10 आ गई। तो इस x की वैल्यू को इनमें पुट कर दो। तो हेंस द एंगल्स आर 4 × 10, क्योंकि 4x था, 5x मतलब 510, और एक कितना था? 9x, तो मतलब 9 × 10। तो ये 40, 50 एंड 90 डिग्री हमारा यहाँ पर क्या हो गया? ये आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 वाला। थोड़ा देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19, ए स्टीमर goes downstream from one part to another in 9 hours। ए स्टीमर है, goes downstream from one part to another in 9 hours। It covers the same distance upstream in 10 hours। If the speed of the stream be 1 km per hour, find the speed of the steamer in still water and the distance between the ports। इन्होंने पूछा है कि जो स्टीमर है मतलब तैरने वाला है, उसकी स्टिल वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी, इस रुके हुए पानी में इसकी स्पीड बतानी है और डिस्टेंस बतानी है। जो पोर्ट्स दे रखे हैं, टू पोर्ट्स दे रखे हैं, वन पोर्ट टू अनदर दे रखा है इन्होंने, उनके बीच डिस्टेंस बतानी है। इन्होंने कहा कि ये स्टीमर है वो डाउन स्ट्रीम जाता है 9 आवर्स में जाता है। अब देखो यहाँ से जब हम कोई भी स्टीमर की बात करते हैं तो वहां 2 स्पीड होती हैं, एक तो स्टीमर की स्पीड होती है और एक होती है स्ट्रीम की स्पीड होती है। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम होता है पानी का बहाव होता है, पानी का स्पीड होती है पानी की, वाटर की, ठीक है ना। तो अगर हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि दोनों की स्पीड क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर अपस्ट्रीम जा रहा होगा, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में मतलब होता है। जैसे कि जैसे स्टीमर तो इधर जा रहा है और पानी वाटर कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ स्पीड क्या होंगी, आपस में क्या होंगे, माइनस हो जाएंगी। तो जो स्टीमर की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और अगर डाउन स्ट्रीम की बात चल रही होगी, डाउन स्ट्रीम है कि डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, स्ट्रीम की डायरेक्शन में अगर वो स्टीमर है तो क्या करते हैं, वहां पर स्पीड क्या जाती है उसकी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दे रखी है पहले 1 किलोमीटर पर आवर, तो द स्पीड डाउन स्ट्रीम, मैंने कहा कि डाउन स्ट्रीम है तो प्लस कर देते हैं, और अगर स्पीड अप स्ट्रीम है तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर डाउन स्ट्रीम की बात हो रही होगी तो स्पीड आपस में प्लस कर देते हैं, लेकिन प्लस किस किसकी स्पीड करेंगे, अरे जो तैरने वाला होगा, जो स्टीमर होगा और जो क्या होगा, पानी वाटर होगा, उसकी स्पीड क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। अप स्ट्रीम होगा तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स डाउन स्ट्रीम। अगर डिस्टेंस कवर की बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो डाउन स्ट्रीम में कितनी आवर्स लगते हैं, उसे 9 आवर्स लगते हैं, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस स्पीड कितनी है हमारी, x+1, टाइम कितना है 9, तो 9 की मल्टीप्लाई में x1 कितना गई, ये क्या आ गया हमारे, डिस्टेंस आ गई। कहां से आती डिस्टेंस आ गई, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट की डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 आवर्स अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का मतलब, अच्छा एक बात समझो, यहां से एक पोर्ट यहां पर है, दूसरा पोर्ट यहां पर है, एक बार यहां से इधर गए और एक बार इधर से वापस आए, तो दोनों केस में डिस्टेंस सेम ही रहेगी। जब इधर से जाते हैं तो अप स्ट्रीम जाते हैं तो 9 आवर्स लगते हैं, उधर से आते कितना लगते हैं, 10 आवर्स लगते हैं। अरे इनके द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है, जो कवर की गई जो डिस्टेंस है, वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहां से यहां तक गए, यहां से वापस आ गए, यहां से एक तो गई अप स्ट्रीम में, एक आगे डाउन स्ट्रीम में आ गई है। तो जो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा है ना, 10 आवर्स लगा। तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 10 मतलब टाइम इंटू स्पीड, तो टाइम कितना है 10, स्पीड कितनी है x-1, तो ये क्या आ गई हमारी, ये डिस्टेंस आ गई यहाँ तक। बट द डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस क्या है, इन्होंने क्या रखा, सेम हुई डिस्टेंस। अरे जब एक पोर्ट से अनदर पोर्ट हम जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगी हमारे यहाँ पर, सेम रहेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये लिखेंगे कि बट द डिस्टेंस इज सेम देयरफॉर। अब ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस दोनों क्या कर दो, सेम को मतलब इक्वल कर दो दोनों को। तो 10 की बजाय x से कितना 10x, मतलब कितना 10 आ जाएगा, 9 की 9x प्लस 9 आ जाएगा। तो 10x माइनस 10x माइनस इधर ले जाओ इसको, 9x आ जाएगा। तो 10x माइनस 9x आ गया ये, और इक्वल टू 9 प्लस 10, क्योंकि यहाँ माइनस 10 है तो प्लस का 10 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, x आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना है 19 आ जाएगा। तो हेंस स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर कितनी आ गई, x मतलब 19 किलोमीटर पर आ गया। और डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस देखो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, दोनों में से कहीं भी पुट कर दो, इन दोनों में कहीं भी पुट कर दो, आंसर सेम आएगा। तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, तो 9 मल्टीप्लाई x+1, इसमें पुट कर दिया मैंने, इसमें पुट कर दो तब यही आंसर आएगा। तो 9 मल्टीप्लाई 91 कितना 20, और ये कितना जाएगा हमारा 180 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो दे रखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर पेपर आपका टफ आता है तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 देखो 20 में क्या दे रखा है। 20 में दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। टू मोटरसाइकिल्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशंस एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द अदर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 hours ऑफ देयर स्टार्ट इज 34 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिलिस्ट, चेक योर सोल्यूशन। इन्होंने कहा कि जो इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस है 300 किलोमीटर है। 2 मोटरसाइकिल्स है, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, एक यहां से जाता है और एक यहां से जाता है, एक यहां जाता है यहां जाता है। इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है? 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। इन्होंने कहा 2 hours 2 घंटे के बाद ये तो इधर चलेगा ये इधर चलेगा, इनके जो बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है? 34 किलोमीटर है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिल पूछा गया है। इन्होंने पूछा कि जो ईच मोटरसाइकिल जो दोनों मोटरसाइकिल उनकी स्पीड पूछी गई है। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ वन मोटरसाइकिलिस्ट बी कितना? x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया हमने, कर लिया x किलोमीटर पर आवर। ओके, देन द स्पीड ऑफ अदर मोटरसाइकिलिस्ट, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अदर मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो कितनी है? 7 ग्रेटर, तो x + 7 किलोमीटर पर आवर मैंने लेट कर लिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ मोटरसाइकिलिस्ट, डिस्टेंस कितनी होगी 2 hours में? इन 2 hours। अच्छा, एक बात बताओ कि ये स्पीड है x किलोमीटर आवर, मतलब इसका मतलब है कि स्पीड ये x किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब है कि 1 hour में x किलोमीटर चला होगा और ये 1 hour में कितना? x + 7 किलो चला होगा। और वैसे भी डिस्टेंस क्या होता है? अच्छा ये बताओ, ये x किलोमीटर चला, ये x + 7 चला, समझ रहे हो ना? तो ये 2 hours में कितने चलेंगे? अरे 1 hours के है ना, तो 2 hours का तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे भी डिस्टेंस क्या होता है? टाइम में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो टाइम कितना लगा? 2, और पहले वाले की स्पीड कितनी है? x। तो पहले वाले द्वारा चली गई डिस्टेंस है, कवर की गई डिस्टेंस है फर्स्ट मोटरसाइकिल के द्वारा, ये कितने आवर्स में? 2 hours में। और ये किसकी डिस्टेंस है? ये उस मोटरसाइकिल की डिस्टेंस है जिसकी स्पीड x + 7 है। कितने आवर्स में? 2 hours में। ये तो ये इन दोनों के द्वारा चली गई कवर की गई क्या डिस्टेंस है? ये जो 4x + 14 आई है, ये इन दोनों मोटरसाइकिलिस्ट के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस है। ओके, अब यहां समझो रहा, ये टोटल कितना है हमारा? 300 किलोमीटर है। ठीक है, ये इधर चला और ये ईच इधर का है ना, ईच इधर, तो एक दूसरी तरफ चलेंगे यहां से। ये यहां से यहां तक आ गया और ये यहां से कहां तक? यहां तक आ गया। कितने आवर्स लगे इसे? 2 hours लगे। और अब भी इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है? 34 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है ना? अब ये बताओ कि अगर इस पूरी टोटल डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस माइनस कर, तो क्या बचेगा? ये तो बचेगा और ये तो बचेगा। अगर मैं टोटल डिस्टेंस में से ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को इसमें 300 में से माइनस करूं तो क्या बचेगा? 34 तो बचेगा। तो मैंने ये लिखा है, सो 300 माइनस ये कौन सी डिस्टेंस है? ये दोनों डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस दोनों है। ये कितना? 4 + 14, तो ये इसमें माइनस कर दिया, इक्वल टू कितना? मैंने 34 लिख दिया गया। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आफ्टर 2 hours 2 घंटे बाद इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 34 किलोमीटर इनके बीच में। तो ये माइनस सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस रखा तो ये जाएगा 300 - 4x - 14 = 34 हो जाएगा। तो ये -4x आ गया, ये इधर ले गए 34 ऐसे आ गया। 300 माइनस का प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो -300 ये आ गया। 34 और 14 कितने हो गए? 48 हो गए। और ये -252 आ गया, तो x = आ गया हमारा -250 / -4, माइनस कैंसिल, 4 से 63 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 63 आ गई। तो स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट फर्स्ट की कितनी आ गई? 63 किलोमीटर पर आवर। सेकंड की कितनी आ गई? x + 7 लेट की थी ना हमने, तो 63 + 7 कितना आ गया? 70 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये आ गया हमारा 70 किलोमीटर पर आवर, हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट की आ गई 63 किलोमीटर पर आवर, सेकंड की आ गई हमारी 70 किलोमीटर पर आवर, हमारी आंसर ये आ गया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। अब 21 देते हैं। 21 में क्या दे रखा है? थोड़ा जल्दी से देखेंगे जरा। 21 में क्या दे रखा है? डिवाइड 150 into 3 parts such that the second number is 5/6 the first and the third number is 4/5 the second। इन्होंने कहा कि 150 रुपीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और सेकंड नंबर जो है वो 5th 6th है, 5/6 है द फर्स्ट के, एंड द थर्ड नंबर इज है वो 4/5 द सेकंड दे रखा है। अब देखो थोड़ा ध्यान से ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसका मतलब 3 का सम कितना? 3 पार्ट्स का सम कितना होगा? 150 होगा। इन्होंने कहा सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का 5/6 है और थर्ड नंबर वो सेकंड नंबर का दे रखा है।
तो इसका मतलब ये कि हमें फर्स्ट नंबर चाहिए पहले। फर्स्ट नंबर पता लग जाएगा तो हमें सेकंड नंबर पता लग जाएगा, और सेकंड नंबर पता चल जाएगा तो हमें थर्ड नंबर पता चल जाएगा। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। लेट द फर्स्ट नंबर बी कितना, एक्स लेट कर लिया हमने। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। सेकंड नंबर कितना हो गया, फिफ्थ सिक्स का इन्होंने, तो 5/6 आ गया। थर्ड नंबर क्या कहा इन्होंने, 4/5 किसका, सेकंड नंबर का, तो 5/6x हो गया। ये कह रखा है 4/5 दे रखा है किसका, सेकंड नंबर का, तो 4/5 मल्टीप्लाई 5/6 ये लिख दिया। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 2x/3 आ गया। इन सबका सम कितना आ गया 150, तो सबका सम कर लिया, तो ये एलसीएम लेकर के कर लिया इसको, कितना 150 आ गया। इसको इधर ले गए, ये 15x इक्वल टू कितना ये आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 60 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इसे हमने डिवाइड कर दिया ना इसको इससे, तो कितना 60 आंसर आ गया। हैंस द नंबर्स आर क्या होगा, तो यहाँ इन नंबर्स में क्या कर दो 60 पुट कर दो, तो x क्या है 60, 5/6 मल्टीप्लाई कितना 60 एंड कितना 2/3x था ना, तो 2/3 मतलब 60, 3 से डिवाइड कर दो कितना 20 आ गया, 6 से डिवाइड कर 10 आ गया, तो कितना 60, 50 एंड 40 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है डिवाइड 4,500 into 2 parts such that the second part says that the 5% of the first part is equal to the 10% of the second part। ये पूछा है डिवाइड करना है 4,500 को, तो अगर हम एक को x लेट कर ले तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 4,500 माइनस 4,500 माइनस x हो जाएगा। तो लेट फर्स्ट पार्ट भी x, तो देन सेकंड पार्ट कितना है 4,500 माइनस x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा कि फर्स्ट पार्ट का कितना 5% और सेकंड पार्ट का 10% दोनों क्या इक्वल दे रखे हैं, तो ये परसेंट हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ परसेंट आएंगे 100 डिवाइड करेंगे, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा x इक्वल टू आ गया 2 की मल्टीप्लाई कर दो कितना 9,000 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई कर दो कितना -2x आ गया, इसको उधर ले जाओ -2x को, तो ये x प्लस 2x 9,000 आ गया, तो कितना 3x इक्वल टू 9,000 आ गया, x इक्वल टू 9,000/3, तो कितना आ गया x हो गया 3,000। तो हेंस फर्स्ट पार्ट कितना आ गया हमारा, फर्स्ट पार्ट कितना हमने x, तो कितना 3,000 आ गया। सेकंड पार्ट क्या लेट किया हमने 4,500 माइनस x किया था, तो कितना आ गया 4,500 माइनस 300 कितना 3,000, 4,500 माइनस 3,000 कितना 1,500 हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा 3,000 और सेकंड पार्ट आ गया हमारा 1,500, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23 में क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आपको थोड़ा स्पीड थोड़ी तेज लग रही है, थोड़ा फास्ट लग रही है स्पीड, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पॉज कर करके इसको रिपीट कर करके इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो 23 में क्या गया, राखीज मदर इज 4 times एज ओल्ड एज राखी, आफ्टर 5 years हर मदर विल बी 3 times एज ओल्ड एज सी विल बी, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। वैसे एज के मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पर करा देता हूँ, थोड़े अलग से हैं। राखीज मदर 4 times एज ओल्ड एज राखी, राखी की जो एज है वो राखी की जो मदर की एज है वो राखी की एज की कितनी है 4 times दे रखी है, तो क्या करेंगे राखी की x मान लेंगे, तो राखी की मदर कितनी जाएगी 4x हो जाएगी। आफ्टर 5 years का है तो 5 क्या कर देंगे इन्होंने प्लस कर देंगे दोनों में, इन्होंने कहा कि हर मदर की जो कितनी है 3 times से मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी, तो लिखेंगे हेंस लेट राखीज परसेंटेज बी x years, तो राखीज मदर परसेंटेज कितनी जाएगी 4x हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, राखीज कितनी जाएगी x + 5 हो जाएगी, क्योंकि x है ना इस समय की, जब परसेंटेज x है तो कितने 5 years आफ्टर कितनी जाएगी x + 5 हो जाएगी। राखीज मदर से एज कितनी जाएगी 4x + 5 हो जाएगी, ईयर्स हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा, इन्होंने कहा कि जो राखीज की जो मदर की एज है वो थ्राइस होगी, 3 times होगी, किसकी राखी की होगी। तो ये सॉल्व कर लिया, तो x वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 10 आ गई। तो हेंस राखीज परसेंटेज कितनी 10 years आ गई, और राखीज मदर परसेंटेज कितनी आ गई 4x सिलेक्ट की थी ना हमने, तो 40 years आ गई। तो राखी की एज है 10 years और राखी की मदर की एज है कितनी 40 years है, यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं, 24 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है कि मोनूज फादर is 26 years younger than Monu's grandfather and 29 years older than Monu. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? अब ये थोड़ा ध्यान समझे रहा, इन्होंने कहा कि मोनूज की जो फादर की जो एज है वो 26 years younger than मोनूज ग्रैंडफादर। तो मोनू के जो फादर हैं वो मोनू के ग्रैंडफादर से 26 यंगर है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो मोनू के ग्रैंडफादर है वो मोनू के फादर से 26 एल्डर भी हैं, ये भी तो कह सकते हैं। और 29 years ओल्डर है किससे, मोनू से कितने बड़े हैं 29 years बड़े हैं। अगर हम मोनू की लेट कर लें तो x, तो मोनू के फादर की कितनी जाएगी x + 29, और मोनू के ग्रैंडफादर की कितनी जाएगी x + 29 + 26 हो जाएगी। ओके, तो इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, तो लिखेंगे लेट परसेंटेज ऑफ मोनू कितने x years, परसेंटेज ऑफ मोनू फादर कितनी जाएगी x + 29, क्योंकि 29 से ओल्डर है ना,
और प्रेजेंट एज ऑफ मोनूज ग्रैंडफादर, और मोनूज ग्रैंडफादर जो कितने बड़े हैं उनसे, मोनू के फादर से 26, तो 26 कर दिया, कितना एक्स प्लस 55 हो गया। तो मोनू की है एक्स ईयर्स, मोनू के फादर की है एक्स प्लस 29, मोनू के ग्रैंडफादर की है एक्स प्लस 55, तीनों का सम दे रखा है 135, सॉल्व कर लेंगे तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 17 आ गई एक्स की वैल्यू। हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ मोनू की कितनी लेट की थी हमने, एक्स 17 ईयर्स आ गई, मोनू के फादर की कितनी 46 ईयर्स आ गई, पुट कर दिया हमने एक्स की वैल्यू को, और मोनू की जो ग्रैंडफादर की एज है वो कितनी आ गई 72 आ गई। ओके, इन्होंने तीनों की तो पूछा है एज, तो तीनों की एज हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 25 देन 25 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या देखा है 25 में, ए मैन इज 10 times older than his grandson, he is also 54 years older than him, find their present ages। इन्होंने कहा कि जो ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन से 10 times ओल्डर है एक मैन, तो ग्रैंडसन की अगर एक्स है तो मैन की कितनी 10x हो जाएगी। ही इज ऑल्सो 50 years older than him, वो जो है 15 years 4 ओल्डर है, मतलब बड़ा है किससे, ग्रैंडसन से बड़ा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन इक्वल टू एक्स ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितनी जाएगी 10x ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि 10 times है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा कि जो मैन है वो ग्रैंडसन से कितना ओल्डर है 54, तो ग्रैंडसन 54 लिख दिया मैंने। मैन की एज कितनी है 10x, ग्रैंडसन कितनी है x 54, ये लिख दिया मैंने। x इधर ले आए तो 10 माइनस x हो गया 54 हो गया, x वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो हैंस प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन इक्वल टू x इक्वल टू कितना 6 ईयर्स आ गया। मैन कितना 10x मतलब 10 मल्टीप्लाई 6 कितना 60 ईयर्स हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा 25 हमारा था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बस केवल क्या समझना होता है, हमें इनका मेथड समझना होता है कि हमें इन क्वेश्चन को कैसे करना है, इनका बेसिक भी समझना होता है कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक के साथ साथ आपको मेथड भी बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 26 में देखो क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 cousins इज 10 years 15 years ago if the elder one was twice as old as the younger one, find their present ages। इनका जो डिफरेंस है बिटवीन द एजेस ऑफ 2 cousins इज 10 years, जो 2 cousins हैं उनकी एजेस का डिफरेंस कितना दे रखा है 10 years दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, किसी को भी x मान लो और दूसरों क्या मान लोगे x प्लस 10 मान लो या x माइनस 10 मान लो। इन्होंने कहा ना, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो बड़ा वाला तो बड़ा ही होगा, छोटा वाला तो छोटा होगा। तो 15 years ago if the elder one was twice as old as the younger one, तो find their present ages पूछी गई हैं। तो let the present age of 2 cousins be x and x plus 10। हमने एक की मान ली x, दूसरे की मान ली x प्लस 10, यहाँ x माइनस 10 भी लेट कर सकते थे। ओके, तो जब ये x है और ये x प्लस 10 है, तो ये तो हो गया यंगर वन और ये क्या हो गया हमारा एल्डर वन। तो यंगर वन कितने का हो गया x ईयर्स का, और एल्डर वन कितना x प्लस 10। अरे एल्डर जो होगा तो वो प्लस वाला ही होगा ना। 15 years ago एज ऑफ यंगर वन कितनी जाएगी x माइनस 15 हो जाएगी, एज ऑफ एल्डर वन कितनी जाएगी x माइनस 5 हो जाएगी, वो x प्लस 10 माइनस 15 हो जाएगी। अरे 50 माइनस करेंगे ना, क्योंकि हाँ एल्डर कितनी x प्लस 10 दे रखी है। तो एगो की बात करता है तो उतनी ईयर्स क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं हम, ये बात मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने कहा जो एल्डर की जो एज है वो ट्वाइस होगी, किसके ट्वाइस होगी, यंगर वन के ट्वाइस होगी। यहाँ क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया, ट्रांसफर कर दिया हमने, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 25 आ गई। जब x की वैल्यू 25 आ गई यहाँ पर, तो हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर वन कितनी लेट की थी हमने प्रेजेंट एज की, x प्लस 10 लेट की थी, तो x प्लस 10 तो फिर हमने कितना 35 ईयर्स आ गया, और प्रेजेंट एज ऑफ यंगर वन कितना x थी कितना 25 ईयर्स आ गया। तो जो हम लेट करते हैं वहीं उसी में वैल्यू क्या कर देते हैं वहां पर पुट कर देते हैं। 27 ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 27 का। वैसे इसमें हिंट भी दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैंने आपको करा दिया है। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अरे टोटल कितने हैं ये, टोटल तो टोटल के इक्वल ही तो आएगा। तो हमने लिख दिया कि लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड भी एक्स लेट कर लिए। इन्होंने कहा 3/4 ऑफ हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। अरे कितना लेट किया था हमने, एक्स लेट किया था, तो ग्रेजिंग कितने कर रहे होंगे, x अपॉन 2 कर रहे होंगे। तो लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड भी x, नंबर ऑफ डियर हु आर ग्रेजिंग कितना हो जाएगा हमारा, x अपॉन 2 हाफ हो जाएगा हमारा। रिमेनिंग कितने रह गए, वापस कितने रह गए, शेष कितने रहे, अरे टोटल कितने थे, x थे, ये तो ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो x माइनस एक्स अपॉन 2 लिख दिया, तो x माइनस एक्स अपॉन 2 कितना आएगा, x अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2x माइनस एक्स कितना x अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ से। तो नंबर ऑफ डियर हु आर प्लेइंग इक्वल टू, तो इन्होंने कहा ना कि किसने कहा, तो कितने प्ले कर रहे हैं, कितने प्लेइंग कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं
3/4 ऑफ रिमेनिंग, और रिमेनिंग कितने हमारे एक्सप्लोर, ये वाला एक्सप्लोरेटरी नहीं है, ये वाला है x/2, ये वाला, समझ रहे हो ना। रिमेनिंग कहा है इन्होंने यहाँ से, ये वाली बात है कि ये भी x/2 ये भी x/2 दोनों इक्वल है, लेकिन कुछ यहाँ अगर कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता तो हम ये वाला करते हैं। रिमेनिंग की बात कही इन्होंने, तो कितना का 3x/1 कितना 8 आ गया। ये तो ग्रेजिंग कर रहे थे, ये प्लेइंग कर रहे थे, और ये क्या कहते हैं 9 तो पास ही थे यहीं पर। 9 क्या कर रहे थे, 9 ड्रिंकिंग वाटर कर रहे थे पॉइंट से। तो ये और ये इन तीनों का सम कितना होगा, टोटली तो होगा, तो इक्वल टू मैंने x लिख दिया, टोटली तो होगा। तो इनको सबको सॉल्व किया तो कितना आ गया, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 72, x की वैल्यू 72 आ गई। तो हेंस द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इक्वल टू 72, हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो ये हमारा आंसर है, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड 72। तो मैंने आज आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मैंने आपको आज चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ये RS अग्रवाल का चैप्टर है, और आपको मैंने RS अग्रवाल के क्वेश्चंस भी करा दिए, NCERT के क्वेश्चंस भी करा दिए, और एक अदर बुक के भी मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए। शायद आपकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो आपकी बुक का जो आप नहीं कर पाओ। आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, 8th का, 9th का, 10th, 11th, 12th मैथ्स का कराया जाएगा, ऑल बुक से कराया जाएगा, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी कराए जाएंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।